बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तालबात। आज का हमारा मौजू तलामज़ाए गालिब पर एक नज़र अज़ हनीफ नकवी। तालबात, इससे पहले लेक्चर में हम जान चुके हैं, हनीफ नकवी फ़न और शख्सियत के बारे में जान चुके हैं। तलामज़ाए गालिब मालिक राम की लिखी हुई किताब है जिसमें गालिब के तलामज़ा का जिक्र किया गया है। अब हम देखते हैं कि हनीफ नकवी ने किस तरह से तहकीकी जायज़ा लिया है और मालिक राम की किन किन तहकीकी तसामेहात की निशानदही की है। तलामज़ा गालिब पर जो पहला एतराज़ लगाया वो उन्होंने पीरची कमरुद्दीन देहलवी गालिब से उनके खसूसी रवाबित थे। चुनाचे 4 नवंबर 1865 को मालिक रामपुर से मिर्ज़ा शमशाद अली बेग रिजवान के नाम एक ख़त में लिखते हैं, पीर जी बहुत याद आते हैं, उनको दुआ कहना। दीवान गालिब तबाह सव्वम मतबूआ मतबा अहमदी दिल्ली 20 मुहर्रम 1278 हिजरी और 28 जुलाई 1861 के खात्मे में मुखलिसो दादाए मीर कमरुद्दीन का जिक्र आया है। अगर ये मीर कमरुद्दीन और पीर जी कमरुद्दीन शख्स वाहद हैं तो उसका भी हवाला दिया जाना चाहिए था। मेरे दिल को हो किस तरह से मुसर्रत कि इस बज़ में हाय रिजवां नहीं है। हर एक शेर इसका है गंजमानी, मुकर्रर ये गालिब है शादा नहीं है। इन अशार के नकल करने के बाद लिखा गया कि रिजवान से शमशाद अली बेग रिजवां और शादा से हुसैन अली खां शादा मुराद हैं। गोया ये गज़ल 1876 और 1880 के दरमियानी ज़माने में लिखी गई है। हकीकत ये है, यानी हनीफ नकवी बताते हैं कि हकीकत ये है कि यह गज़ल दिल्ली के एक तरही मशारे के लिए कही गई थी जो माह जून 1878 में मुनक़द हुआ था। इसका गुलदस्ता मुशारे दिल्ली के नाम से अकमलुल मताबिर दिल्ली से शाया हो चुका है। तालबात, गुलदस्ता क्या होता है कि किसी भी मुशायरे में होने वाले शोरा का कलाम जो है वो इकट्ठा करके शाया कर दिया जाता है और उसको गुलदस्ता के नाम से शाया करके तो फ़रोख्त के लिए पेश कर दिया जाता है। पीर जी की ये गज़ल 13 अशार पर मुश्तमिल है और इसमें मनकूला बाला दोनों अशार से कबल ये शेर भी मौजूद है। मेरा दिल भी साकब के गम से है नाला कि दुनिया में अब वो सुखंदा नहीं है, कि दुनिया में अब वो सुखंदा नहीं है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी गालिब से इस्तिफ़ादे के सबूत के तौर पर यह शेर भी पेश किया गया है कि हाली सुखन में शेफ्ता से मुस्तफ़ीज़ हूँ, शागिर्द मिर्ज़ा का मुक़ल्लिद हूँ मीर का। ये शेर यानी इस तरह से भी लिखा जाता है, हाली सुखन में शेफ्ता से मुस्तफ़ीद हूँ, गालिब का मोतक़िद हूँ, मुक़ल्लिद हूँ मीर का। पहली रवायत में यानी जो पहला शेर अभी पढ़ा गया, इसमें मीर के मुकाबिल मिर्ज़ा के ज़िक्र से ज़हन गालिब के बजाय मिर्ज़ा सौदा की तरफ मुंतकिल होता है। इसलिए जब तक किसी शख्स को दूसरे ज़राए से ये इल्म ना हो कि हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे, वो सिर्फ शेर को पढ़कर उसकी रोशनी में उसकी असल हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी रवायत गालिब के महज एतक़ाद और शेफ्ता से बाकायदा इस्तिफ़ादे यानी इस्लाह कलाम पर दलालत करती है, हालांकि मौखर ज़िक्र अम्र यकीन खिलाफ वाक़ है। चूँकि ये शेर दीवान हाली में मौजूद नहीं, इसलिए इस किस्म के वाक़यात को सरसरी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी चूँकि कहा जाता है कि ये हाली का शेर है लेकिन ये दीवान हाली में ही मौजूद नहीं, तो इस तरह की बातें तहकीकी हवाले से अहमियत की हामिल नहीं है। यानी जब मालिक राम इसको दोबारा शाया करें तो वो देख लें कि इसे सबसे पहले किसने और कहाँ नकल किया है और इसका सही मतन क्या है। अगला एतराज़ है कि हुसैन खुर्शीद साहब देहलवी फाज़िल मुसन्निफ़ का इरशाद है कि ये दिल्ली के बाशिंदे थे
اور تالیف یادگار زیغم کی انہوں نے تالیف کی کے زمانے میں کلکتہ میں مقیم تھے۔ یہ صاحب نہیں صاحبہ اور بے اعتبار پیشہ طوائف تھیں۔ پورا نام بی خورشید جان تھا۔ گلدستہ نتیجہ سخن کلکتہ کے 1884 اور 1885 کے متعدد شماروں میں بی خورشید جان طوائف دہلوی مقیم کلکتہ شخص بے حسین کوشچی خرمن حضرت غالب کے زیر عنوان ان کی طرحی غزلیں موجود ہیں، لیکن 1883 کے شماروں میں کسی کی شاگردی کا ذکر نہیں اور جنوری 1886 کے شمارے میں ان کے نام کے ساتھ شاگرد طبیعت خود لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس میں حنیف نقوی نے پوری تحقیق سے واضح کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ خورشید صاحب دہلوی یہ فاضل مصنف نہیں تھے بلکہ یہ صاحبہ تھیں، اور ان کا پورا نام بھی خورشید جان تھا، طوائف تھی اور شعر کہتی تھیں۔ ان اندراجات کے علاوہ دیوان حسین کے خاتمے میں یہ بتایا گیا ہے کہ موصوفہ حکیم شفیع شیخ بنو صاحب متخلص بے بلال بنارسی شاگرد حضرت شوقی کے خرمن فیض کی خوشچی تھیں، یعنی وہ بلال بنارسی کے شاگرد حضرت شوقی کی سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، اور ان کا یہ دیوان رپن پریس کلکتہ سے 1303 ہجری میں شائع ہوا۔ دیوان جانی بہاری لال جی رازی، اس کے بارے میں حنیف نقوی کہتے ہیں کہ مالک رام نے یہ تحریر کیا ہے کہ زندگی مدرسی سے شروع کی اور اس سلسلے میں اعظم گڑھ اور بنارس میں قیام کیا۔ اس کے بعد فوج کو انگریزی کے پڑھانے کا پیشہ اختیار کیا اور 7 برسوں تک پلٹنوں کے ساتھ شمالی ہند کے اکثر شہروں کا چکر کاٹا کیے۔ محکمے کی سفارش پر اول مہاراجہ سجن سنگھ رانا میواڑ کے اتالیق اور بعد میں راجہ جیونت سنگھ کے زمانے میں ریاست بھرت پور میں راجپوتانہ ریزیڈنسی کے وکیل رہے، اور یہ تلامزہ غالب میں صفحہ 111 پر یہ تحریر موجود ہے، جبکہ اس کے برخلاف لالا سری رام کا بیان ہے کہ 8 برس بنارس میں قیام رہا، وہاں سے 1846 میں پلٹن نمبر 62 میں میر منشی ہو کر 7 برس تک ڈھاکہ، کلکتہ، الہ آباد اور اٹاوا میں رہے۔ بعد میں ریاست بھرت پور میں ریزیڈنسی راجپوتانہ کے وکیل مقرر ہوئے اور پھر مہاراجہ سجن سنگھ بہادر والی میواڑ کے کئی برس اتالیق رہے۔ یعنی حنیف نقوی نے پوری شہادت کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ مالک رام صاحب نے خم خانہ جاوید سے استفادہ کیا ہے، لیکن انہوں نے فوج میں ملازمت کے آغاز کا سن معلوم ہونے کے علاوہ اسے اہمیت نہیں دی۔ سوانحی نقطہ نظر سے یہ طریقہ کار نامناسب ہے۔ اس کے علاوہ ڈھاکہ اور کلکتہ میں ملازمت کے متعلق شہادت کی موجودگی میں یہ کہنا کہ 7 برس تک شمالی ہند کے اکثر شہروں کے چکر کاٹا کیے درست نہیں، یعنی تحقیق کی لحاظ سے اس طرح کے جملے نہیں لکھے جاتے۔ اس طرح یہ بیانات بھی کہ رازی پہلے مہاراجہ سجن سنگھ والی میواڑ کے اتالیق اور اس کے بعد بھرت پور میں راجپوتانہ ریزیڈنسی کے وکیل رہے ترمیم طلب ہے، یعنی ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ لالا سری رام کی تحریر کے مطابق وہ فوج کی 7 سالہ ملازمت کے بعد پہلے ریاست بھرت پور میں وکیل اور اس کے بعد رانا میواڑ کے اتالیق مقرر ہوئے تھے، یعنی حقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے۔ چودھری عبدالغفور سرور، مالک رام صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا کلام نہیں ملتا۔ حسن اتفاق سے ان کے چند قطعات محفوظ رہ گئے ہیں جو انہوں نے سید فرزند احمد صغیر دلگرامی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی تقریب پر لکھے تھے۔ اس کے علاوہ ایک قصیدہ نعتیہ ملا ہے، اور یہ نعتیہ قصیدہ ڈاکٹر مختار الدین آرزو نے ماہنامہ آج کل کے فروری 1955 کے شمارے میں شائع کروایا ہے۔ یعنی یہاں وہ بات کر رہے ہیں کہ چند قطعات ہیں اور ایک نعتیہ قصیدہ ہے جو کہ
माहनामा आजकल में शाया हुआ। गालब और सरूर के मुसन्नफ एम हबीब खां के नज़दीक भी इन कितात और नातिया कसाइद के अलावा सरूर का कोई मतबूआ या गैर मतबूआ कलाम मौजूद नहीं। चुनाचे उन्होंने भी यही कसीदा और 10 कितातें तारीख, जिनमें से 8 फारसी में और बाकी 2 उर्दू में हैं, अपनी किताब में नकल कर दिए हैं। लेकिन मुतज़क्करा नातिया कसीदा फिल हकीकत सरूर का तबा ज़ात नहीं। इसके मुसन्नफ गालब ही के एक दूसरे मारहवरी शागिर्द चौधरी अता हुसैन अता हैं। और किस तरह से अंदाज़ा होता है कि ये जो कसीदा है वो अता हुसैन अता का है कि उनका जो 27वां शेर है उसमें नीचे अता का तखल्लुस आता है। वक्त गुफ्ता को तेरे कौन जगाता है अता, हाँ मगर वो शाह अबरार शफीए उम्मत। आरज़ू साहब के दरियाफ्त करदा मुतज़क्करा बाला कितात तारीख के अलावा सरूर के मुख्तलिफ़ुल असनाफ़ कलाम के सबसे ज़्यादा नमूने मिर्ज़ा हातम अली बेग मेहर की 2 तसानीफ़ शबीह इशरत और नेमतुल मसर्रत में महफूज हैं। ख्वाजा फैज़ुद्दीन शाइख जहांगीर नगरी साहिब तलामज़ा का इरशाद है कि शाइख सुख़न शोरा के बयान के मुताबिक 1269 में फौत हो गए। ये बयान कतन खिलाफ वाक़या है। सुख़न शोरा के मुअल्लिफ़ ने हरगिज़ ये नहीं लिखा कि शाइख का इंतकाल 1269 हिजरी में हुआ था। उन्होंने सिर्फ इस कदर लिखा कि 12-13 बरस हुए फौतगी को। क्योंकि ये तज़किरा काफ़ी ज़ख़ीम है और बकौल मुअल्लिफ़ 12 बरस की मेहनत में बेनाम तारीखी सुख़न शोराए 1281 हिजरी में तमाम हुआ। इसलिए साले इत्माम को बुनियाद बनाकर किसी मुबहम बयान की कोई कतई ताबीर नहीं की जा सकती। यानी कि जब वो तज़किरा ख़त्म हुआ उसको आप बुनियाद बना के तो कह दें कि वो उससे पीछे 13 साल गिन लें कि वो फौत हुए। लेकिन चूँकि वो तज़किरा काफ़ी ज़ख़ीम है, उसको लिखने में टाइम लगा होगा, तो लिहाजा इस तरह की बात जो है वो अंदाज़ों से नहीं की जा सकती। हकीम सैयद अहमद हसन फिना सहसवानी फाजिल मुसन्नफ का इरशाद है कि हकीम साहब मौसूफ नवाब इब्राहिम अली खां वफा के अजीज़ों में से थे। इनके वालिद काजी सैयद हसन सौलही थे। 1894 में बेउम्र 65 साल इंतकाल किया। खज़ीनतुल अंसाब और हब्वतुल उलमा के मुताबिक फिदा के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद हसन था। सैयद हसन साली की बजाय उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद हसन। मीर इब्राहिम अली खां वफा से हम खानदान होने के अलावा इनकी सिर्फ इतनी रिश्तेदारी थी कि वफा के दादा मीर सरफराज अली की ज़ौजा सानी मुसम्मात वज़ीरुन्निसा उनके वालिद की हकीकी फुफीज़ाद बहन थी। सनीन, उमर और साल वफ़ात के असल रावी साहिब हब्वतुल उलमा मौलवी अब्दुल बाकी सहसवानी हैं, जो फिदा की हकीकी चचाज़ाद दुल्हन के साहबजादे थे। इसलिए उनके बयान को मोतबर मानते हुए साल वलादत तखमीनन 1245 हिजरी या 1829-30 ईस्वी मुतय्यन किया जा सकता है। फिदा का दीवान तलामज़ा गालब की अशात के तकरीबन 22 बरस बाद मई 1979 में शाया हुआ। इसका मुकदमा मालिक राम साहब ने खुद ही लिखा था। इस मुकदमे में मौसूफ ने फिदा के क़यामत दिल्ली और तहसील इल्म का जिक्र करने के बाद लिखा है कि दिल्ली से वतन वापस चले जाने के बाद उनके उस्ताद से ख़त किताबत रही, चुनाचे उनके चंद खतूत उर्दू मोहल्ला में शामिल हैं। इनके ख़ानदान इनके बाद असहाब का तअल्लुक़ रियासत बड़ौदा से था। इसकी तरगीब पर फिदा ने भी बड़ौदा की राह ली। फिदा सैयद अहमद हसन अर्शी की विसातत से सितंबर 1860 में गालब के हल्का तलामज़ा में दाखिल हुए थे। उस वक्त फिदा और अर्शी दोनों ही बड़ौदे में मुकीम थे, बल्कि एक रवायत के बमूजब मौखर ज़िक्र अवलो ज़िक्र के मेहमान थे। यानी अर्शी जो थे
वो फिदा के मेहमान थे, इसलिए ये कहना कि वतन सहसवान जाने के बाद उस्ताद से उनकी खतोखताबत होती रही, दुरुस्त नहीं। उर्दू मोहल्ला में फिदा के नाम जितने खतूत हैं वो सब सितंबर 1860 के बाद लिखे गए थे, और इस ज़माने में वो वतन से तर्क सकूनत के बाद मुस्तक़लन बड़ौदे में क़याम पज़ीर थे। इस तरह ये बयान भी खिलाफ वाक़ई है कि फिदा ने ख़ानदान के बाज़ असहाब की तरगीब पर बड़ौदे की राह ली थी। हकीकत यह है कि इनकी वालदा अमीरुन्निसा खुद बड़ौदे की रहने वाली थीं। वो सैयद बासत अली की साहबजादी थीं जो सादाते बारहा में से थे। दीवान फिदा के एक दूसरे मुकदमा नगार डॉक्टर सैयद वहीद अशरफ का बयान है कि फिदा अपने सहसवान से आकर पहले सूरत में मुकीम हुए थे और गालबन यहीं उनसे गालब की मुलाकात हुई थी। इसी मुकदमे में आगे चलकर मौसूफ ने फिदा के परपोते सैयद वाजिद हुसैन की वसातत से बड़ौदे के एक शायर जमीलुद्दीन की बयान करदा यह रवायत नकल की है कि फिदा की मुलाकात गालब से सूरत में हुई और सूरत में ही इन्हें गालब से तलम्मुज़ का शर्फ हासिल हुआ। फिदा के वतन सहसवान से तर्क सकूनत के बाद बड़ौदे से कबल सूरत में क़याम के मुतल्लक कतियत के साथ कतई तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम मौजूदा मालूमात के मुताबिक ये रवायत हद दर्जा मशकूक है, लेकिन गालब के सफरे सूरत की रवायत सरीहन खिलाफ वाक़ई है। तलामज़ा गालिब में जहाँ बाज़ शायरों का जिक्र नाकाफ़ी मालूमात की बिना पर इंतहाई इख्तिसार के साथ किया गया है, वहीं बाज़ ऐसे शायर इसके सफ़हात से यकसर गैर हाज़िर हैं जिनके गालब से इस्तिफ़ादे की शहादतें खुद उनके फ़ारसी और उर्दू खतूत में मौजूद हैं। यानी हमें गालब के खतूत से अंदाज़ा होता है कि वो गालब के शागिर्द थे, लेकिन मालक राम ने उनको अपने इस तज़किरे में शामिल नहीं किया। फाज़ल मुसन्नफ़ ने दिबाचे में इसकी तवज्जो फरमाते हुए लिखा है कि इस तज़किरे को मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। ऐसे भी शायर थे कि उनका सिर्फ तखल्लुस ही मालूम हो सका, नाम और कलाम तक रसाई ना हुई, मसलन आज़ुर्दा वगैरह। मैंने दानिस्ता इस सिलसिले में इनका जिक्र नहीं किया क्योंकि महज फहरिस्त को लंबा करना मकसूद नहीं था। बाज़ असहाब ऐसे थे कि इनका नाम और तखल्लुस दोनों मालूम हो गए, अगरचे नामुफ़स्सल हालात लिए ना ज़्यादा कलाम ही हाथ लगा। इन्हें अलबत्ता मैंने सिलसिला में दर्ज कर लिया है। राकमुस्तूर की नाकस मालूमात के मुताबिक गालब के मज़कूरा बाला किस्म के शागिर्दों में आज़ुर्दा के अलावा कोई ऐसा शायर नहीं जिसकी शख्सियत यकसर नाकाबिले तारुफ हो। यानी जो मालक राम ने लिखा है कि कुछ का नाम और तखल्लुस मालूम हो गए थे लेकिन मुफस्सल हालात नहीं थे, तो वो कहते हैं कि आज़ुर्दा ही एक ऐसे शायर हैं, बाकी सब के बारे में हमें कुछ ना कुछ मालूमात जो हैं वो मिल जाती हैं। जहाँ तक आज़ुर्दा का तल्लुक है, इनके बारे में खुद गालिब ये लिखते हैं कि अब ये भी याद नहीं आता कि आज़ुर्दा का नाम क्या है और वो कौन है और कहाँ का है। बाकी शायरों के मुतल्लक गालिब की तहरीरों और दूसरे माखिज़ में जो मालूमात महफूज हैं उनकी तफसील मौजूद है। दो तखल्लुस करने वाले शायरों का जिक्र मालक राम साहब ने अमूमन उर्दू में तबाज़माई के लिए मखसूस या बाद में इख्तियार करदा तखल्लुस के तहत किया है। जो बाद में तखल्लुस इख्तियार किया है उसके ज़रिए से अलफ़बाई तरतीब के साथ जिक्र किया है। ये तरीक़ाकार असूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस पर इल्तिज़ाम के साथ अमल नहीं किया गया। चुनांचे हकीम मोहम्मद बीमार अली का जिक्र बीमार तखल्लुस के साथ किया गया है, हालांकि वो बाद में होशियार तखल्लुस करने लगे थे। यानी खुद मालिक राम ने अपनी बात की नफ़ी कर दी है। उन्होंने लिखा कि जो तखल्लुस बाद में इख्तियार किया गया उसके तहत लिखा गया है, लेकिन किताब में ऐसा मुमकिन नहीं है। इस तरह काजी अनायत हुसैन बदायूनी का हाल रश्की तखल्लुस के तहत लिखा गया है, जबकि उन्होंने वफ़ात से कम 40 साल पहले
ये तखल्लुस तर्क करके फराग तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। तो जहाँ तक मालक राम का ये दावा है कि उन्होंने आखिरी तखल्लुस के तहत तज़किरा मुरतब किया है, तो ये बात गलत हो जाती है। इन शोरा के हालात में ज़िम्नन भी तखल्लुस की इस तब्दीली का जिक्र मौजूद नहीं। बीमार के हालात के माखज़ में भी गालिबन इस तरह इशारा नहीं किया गया, लेकिन रश्की से मुतल्लक मुसन्नफ़ के एक माखज़ तजल्लियात सुकन में उनके दोनों तखल्लुस मज़कूर हैं कि उनका जिक्र किया गया है। शेख मोहम्मद सादक सुजान और मद्दाह दो तखल्लुस करते थे। उनका तज़किरा तखल्लुस अव्वल की राय से रदीफ सीन के तहत किया गया, लेकिन इसके साथ ही दूसरा तखल्लुस भी सरे उन्वान मौजूद है। आइंदा सतूर में बयाक वक्त दो तखल्लुसों के इस इंतज़ाम की तरदीद करते हुए लिखते हैं कि आम आशकाना कलाम में तखल्लुस सोजा था और नाद में मद्दाह ही इस्तेमाल किया है। बज़ाहिर यह ख्याल सही मालूम नहीं होता, क्योंकि दीवान मद्दाह की अशात के बाद के गैर नातिया कलाम में भी हमें मद्दाह तखल्लुस नज़र आता है। देखा जाए तो हनीफ नकवी ने मुसलसल गौर व फिक्र, मेहनत और बारीक बीनी से तहकीक व तदवीन में लासवाल कारनामे किए हैं और मैदान तहकीक में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। तलामज़ा गालिब भी उनकी तहकीक की एक मुनफरिद मिसाल है, अगरचे हनीफ नकवी ने उसमें बाज़ तसामेहात की निशानदही की है और वो मालक राम ने अपने दूसरे एडिशन में इनमें से काफ़ी गलतियों को दूर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद तहकीकी सुकम बाकी रह जाते हैं और आने वाले मुहक्किकीन वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तालबात तलामज़ा गालिब आपके पास है, उसको तफसील से पढ़िए और उसके हक़ाइक़ की जान फटक कीजिए। हनीफ नकवी ने उन पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इतराज़ात लगाए हैं, उनको परखिए। बहुत शुक्रिया।